देखो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शुरुआत में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगे। 18 निमेष का एक काष्ठा होता है, 30 काष्ठाओं का एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते हैं। और इन 30 मुहूर्त में से सबसे चमत्कारिक और सबसे रहस्यमय मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको चमत्कारिक पल या अमृत बेला भी कहा जाता है। सूर्य उदय होने के ठीक 1 घंटा 35 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ये वो रहस्यमय समय है जिसे अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप बहुत ही कम समय में बहुत आगे तक जा सकते हो। देखो ज्यादा स्पिरिचुअल बातें तो नहीं करूंगा, बस समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे भाई एक बार में ही समझ जाना। मनु स्मृति जो कि ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है, जिसमें ऋषि मनु लिखते हैं कि प्रत्येक बुद्धि से तेज मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मेरे दोस्त अगर आप इस वीडियो को अभी तक हल्के में ले रहे हो तो आप इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ उनके लिए है जो अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय, इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक शक्तियां फैली हुई होती हैं, जिससे आप अपने तरीके से यूज करके पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हो। अब आप में से कई लोग इसी बात को सुनकर नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन हासिल कर लेते हैं और प्लानिंग बना लेते हैं कि कुछ भी हो जाए कल से ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना जितना आपके लिए अच्छा है, उससे कई गुना ज्यादा बुरा भी हो सकता है। तो वो कैसे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सूर्य उदय होने से ठीक 1 घंटा 35 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम पता करना है तो आप गूगल करो। अब आपको गूगल में क्या सर्च करना है वो सुनो। आपको सर्च करना है सनराइज टाइम इन योर सिटी। जैसे कि आप पुणे में रहते हैं तो सर्च करो सनराइज टाइम इन पुणे। मान लो टाइम आता है 5:30 बजे, तो उसमें से 1 घंटा 35 मिनट घटा दो तो टाइम आएगा 3:55। यही वो समय है जिस समय से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, यानी कि 3:55 से लेकर 4:43 तक। इस तरह से आप अपनी सिटी का ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आपने शुरुआत में 30 मुहूर्त बताए थे, उनमें से एक ब्रह्म मुहूर्त ही इतना खास क्यों है, बाकी और मुहूर्त क्यों नहीं? तो सुनो मेरे भाई, ब्रह्म मुहूर्त को खास और शक्तिशाली बनाने वाले 2 चीजें हैं। सबसे पहला, पावरफुल एनर्जी इन यूनिवर्स। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। एक सामान्य मनुष्य की बस 2 ही नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, लेकिन जो बंदा ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करता है उसकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसकी वाइटल एनर्जी मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक बहना शुरू कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा जो योगी साधु संत होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आपकी वाइटल एनर्जी ऊपर की ओर उठती है और आप जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो उसका निखार आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपकी बॉडी में मौजूद त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, अगर ये तीनों असंतुलित रहते हैं तो आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं रह पाता, आपके अंदर डर, बेचैनी यानी कि एंजाइटी बनी रहती है। लेकिन आयुर्वेद की माने तो रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हमारी बॉडी में वात दोष पीक पर रहता है, जिससे होता क्या है कि आपका माइंड कंसंट्रेट रह पाता है, आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल तरीके से काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी जागती है, किसी भी काम को करने में आपको 10 गुना ज्यादा मजा आता है। वो बात अलग है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने में बहुत ज्यादा आलस आता है, नींद आ रही होती है। तो मेरे दोस्त, मेरी ये वाली वीडियो 100% जेन्युइन ट्रिक बता रखी है, जिन्हें फॉलो करके आप सुबह उठने पर मजबूर हो जाओगे, आप उठ जाओगे। तो इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट में देखते रहो, वहां क्लिक करके देख लेना। अगर आप सुबह उठकर ब्रह्मांड के साथ अपने गोल, अपने थॉट शेयर करोगे तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको उसे हासिल करने में बहुत कम समय लगाएगी। अब देखो ज्यादा स्पिरिचुअल बातें नहीं करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप सुबह उठना शुरू करो, और एक झटके से नहीं। मान लीजिए आप 7, 7:30 बजे उठते हो, तो मेरे दोस्त पहले एक हफ्ते 7 बजे उठो, फिर अगले एक हफ्ते 6:30 बजे, फिर 6, 5:30, 5, इस तरह करते करते 3:50 की टाइमिंग ले आओ, बहुत है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आप उस चीज की प्रैक्टिस करो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, क्योंकि इस समय आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल पीक पर होती है और आपको उस काम को करने में मजा भी आता है। तो आपको सबसे पहले उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, जो आपका गोल है, उस चीज की प्रैक्टिस करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आप रोजाना एक्सरसाइज, ध्यान और प्राणायाम ये जरूर करो। एक्सरसाइज करने के लिए आप आउटडोर जाओ, रनिंग करो और थोड़े बहुत पुशअप्स, पुलअप्स भी लगाओ। और ध्यान में विपासना ध्यान और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। ये 3-4 काम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना शुरू कर दो, फिर देखो आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो इस वीडियो पर
क्लिक करके अभी देख लो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना ही होगा, आपको अपनी वाइटल एनर्जी स्टोर करनी ही होगी, तभी आपको उस वाइटल एनर्जी का अच्छा खासा रिजल्ट मिल पाएगा। सुबह उठाने वाली वीडियो राइट में है और भाई का सब्सक्राइब बटन लेफ्ट टॉप पर है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।